आज हम लोग जो है संपूर्ण जीके के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 हो गया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण जीके, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट के सब टॉपिक से लिया गया है, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, संविधान हो कि साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट से लिया गया। चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, 100 प्लस क्वेश्चन रहता है। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का पहला उपग्रह है वो आर्यभट्ट के नाम से है। तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, इसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसको 1973 में घोषित कर दिया गया था, 1973 में। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? 1963 में। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, इसको घोषित किया गया था 1963 में, यानी 1963 ईस्वी में। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कमल को राष्ट्रीय फूल कब घोषित किया गया? तो 1950 में, 1950 में कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 2009 ईस्वी में, 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। हाथी जो है, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस इंडिकस है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया। एच जे कानिया जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? सैम मानिक शाह। सैम मानिक शाह जो थे भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। इनका आंसर हो जाएगा सैम मानिक शाह। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम विदेश मंत्री थे। भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। सबसे पहले भारत के रेलवे मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, पहली बार कब गाया गया था? 1896 यानी 1896 ईस्वी में जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो था शक संवत शुरू हुआ था। अब देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान और इतिहास से भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। राष्ट्रीय चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वो जो है, इनका जो विधि है, कानून है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर उसको हटाया जा सकता है। ये कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो थे 7 मौलिक अधिकार थे। अभी जो है मौलिक अधिकार कितने? 6। क्यों है? क्योंकि संविधान संशोधन करके उनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। और वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार रह गया है? तो वो कानूनी अधिकार रह गया। संपत्ति का अधिकार अब जो है केवल कानूनी अधिकार रह गया है। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में कन्वर्ट हुआ है? तो 86वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बदल दिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बना है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, जो भारतीय संविधान में 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होता है? तो वो तो संसद के पास होता है। जो संविधान में संशोधन हो सकता है, उसका शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। तो इनका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। बेलगाम अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जो है अध्यक्षता की थी।
तो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब का नाम सुने होंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष ये बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो सरोजिनी नायडू थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, याद रखेंगे, भारतीय महिला अध्यक्ष के हैं। अब देखते हैं साइंस से क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो फीमर के नाम से है, वह कहाँ पाई जाती है? पैर या जांग में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? तो मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? तो पेरोडिट ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो कटी स्नायु शूल तंत्रिका के नाम से जाना जाता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो जो किडनी है, यही रक्त को शुद्ध करता है, जिनको हम लोग गुर्दा के नाम से जानते हैं। तो मानव शरीर का जो किडनी वाला अंग है, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? तो अग्न्याशय में, जो पैनक्रियाज है, इसी में इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, जो लीवर है, इसी में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? जो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति में होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक, प्रतिरोधकता का सही मात्रक यदि बात करें तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जो लेंज का नियम है, ये किनसे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से लेंज का नियम संबंधित है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या कहलाता है? वोल्ट कहलाता है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। हवा में जो ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का सही मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? शक्ति का सही मात्रक जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है शक्ति का सही मात्रक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण का नाम है मोटर। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा मोटर। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उपकरण कौन है? उष्मा को पूछा जा रहा है। उष्मा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वो है थर्मोपल। थर्मोपल जो है, ये जो है उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CO। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Cl। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक Cl। सल्फर का रासायनिक प्रतीक S। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक Ca। मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक Mg। जस्ता का Zn और फारा का Hg हो जाएगा। चलिए आगे की बढ़ते हैं। ब्रोमीन का Br, फ्लोरीन का F, और जो है नियन रासायनिक का प्रतीक क्या होता है? Ne होता है। अब आगे की ओर हम देखते हैं, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ऐतिहासिक स्थल से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए। जो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। लद्दाख का पठार कहाँ स्थित है? तो लद्दाख का जो पठार स्थित है वो लद्दाख में ही है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग में पड़ता है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो मरीना बीच है, ये कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। NH44 किन दो स्थान को जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रखेंगे।
NH-44 किन 2 स्थान के जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोप्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटोप्सी है। विश्व की सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप है? लगभग 17,000। कितने द्वीप है? 17,000 द्वीप है इंडोनेशिया के द्वीप में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो पामीर का पठार है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ताजिकिस्तान में है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग कितनी है? 4,000 मीटर जो है प्रशांत महासागर की औसत गहराई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 4500 मीटर जो है तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये प्रशांत महासागर का जो है क्षेत्रफल है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा की बात किया जाए तो दिल्ली में। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। ताजमहल कहाँ है? आगरा में और यमुना नदी के किनारे स्थित है। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। चार मीनार किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। आगे की ओर हम लोग देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं के बारे में बात कर जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र में है। बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। बुलंद दरवाजा किस शहर में? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा की बात किया जा रहा है तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में है। वहीं पर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में। अब कंप्यूटर से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड लगा रहता है वो इनपुट डिवाइस है। प्रिंट किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में स्कैनर कौन सा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस। आप लोग जानते होंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो ठीक है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं? तो सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यही मुख्य घटक हैं। इंटरनेट ब्राउजर का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है इंटरनेट ब्राउजर का एक प्रमुख उदाहरण है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम का समूह। जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है वो प्रोग्राम का समूह होता है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर ही कहते हैं। कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है, बाहरी भाग जो होता है भौतिक भाग, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। डेटाबेस का मुख्य काम क्या है? तो डेटा को स्टोर और व्यवस्थित करना, ये डेटाबेस का मुख्य काम है। आईपी का मुख्य अर्थ या कार्य क्या है? डेटा को एड्रेस और रूट करना। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।